मोटिवेटर पंकज नागर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कोटा के निजी रेस्टोरेंट में कराया सेमिनार, जहां पर कोटा ही नहीं अपितु ऑल इंडिया से आए स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्टूडेंट्स ने अपने अपने एग्जाम्स में आने वाली कठिनाइयों का समाधान पूछा। अब आप एक कलेक्टर हैं, क्या है आप? कलेक्टर। आपने उस सिचुएशन को देखा है कि मैं क्या करूंगा अगर ऐसा होगा। हर चीज एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बराबर पढ़ लिया भाई, तुमने भी प्री और मेंस निकाल लिया, आप भी बराबर पढ़ लिया, आपने भी प्री और मेंस निकाल लिया, पर तीनों में से कोई एक इंटरव्यू निकालेगा या 5 में से कोई एक इंटरव्यू निकालेगा। और इंटरव्यू कौन निकालेगा? जो उसको जिएगा। अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज मिटाना बाकी है। अभी तो बहुत सारे फर्ज मिटाना बाकी है। माता पिता के फर्ज है, उन्होंने बड़े सपने दिखाए, IAS IPS जैसे, या कोई भी सपना हो सकता है। किसी का छोटा सपना हो, किसी का बड़ा हो, कोई रेट की तैयारी कर रहा हो, कोई कांस्टेबल की, पर सपना तो है ना। माता पिता ने दिखाया ना कि आहिस्ता चले जिंदगी, कहीं कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार से तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। होता क्या है पता है? हम चल रहे होते तो दोस्त यार सब पीछे रह जाते हैं, हम निकल जाते हैं आगे और कहते भाई तू आया क्यों नहीं मेरी शादी में, पार्टी में? नहीं आया, आऊंगा, IAS बनने के बाद आऊंगा, कलेक्टर बनने के बाद आऊंगा जरूर, पर मन कर आऊंगा, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं। और अगर एक बार वादा कर लिया अपने सच्चे दोस्त से, तो फिर उस वादे के लिए जी जान लगा देना। रूठ जाओ अभी, रिश्तेदार यार दोस्त सबको छोड़ दो कुछ समय के लिए, सबको। साल 2 साल हमारे वो दोस्त योगेश जी बैठे 20-22 साल उन्होंने जैसे रहा वैसे किया, पर 3 महीने वो ऐसे बैठे कि उन्होंने वीडियो का एग्जाम फाइट कर दिया, क्योंकि वो बैठ गए। उन्होंने फोन उठाए थे, किस फोन करे, नहीं भैया टाइम है ही नहीं ना। 3 महीने में अगर वो वीडियो निकाल सकते तो आप 1.5 साल में IAS में निकाल सकते हो, UPSC निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। रो रहे होंगे बहुत सारे, अरे भाई आजा यार, वहां घूमेंगे। नहीं घूमना है, जब तक सपने पूरे हो जाए नहीं हो तब तक कहीं भी नहीं घूमना है। सपने पूरे होना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ भी कर लेना, कहीं भी घूम लेना। यहाँ पे कितने जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया है, सही है, बहुत दूर दूर से आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों में जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी और जरूरी है, जीवन की उलझ पले है। मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है कि मैं अभी हो कहाँ। जब सुबह उठो ना, तो सुबह उठते सबसे पहले अपने आप को आईने में देखो और महसूस करो कि यार मैं अभी कहाँ हूँ। क्या मैं अपने सपने के लिए जो मैंने देखा है उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं अपने माता पिता को धोखा तो नहीं दे रहा? अगर आप बड़े शहर में हो सकता है कि आप वहां टाइम पास कर रहे हो, या फिर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हो जितना पढ़ना चाहिए आपको। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो छूट रही हो आपसे, बहुत सारे सपने जो टूट रहे हैं और उनको तोड़ कौन रहा है? आप खुद। अगर मंजिलें जिद्दी है ना, तुम भी जिद्दी हो जाओ उनके लिए। अगर आपको लगता है ना बहुत दूर है, करो, दिन रात करो, एक टारगेट बना लो और उस टारगेट पे दिन रात मेहनत करो, उस टारगेट उस सपने के लिए। कभी एक ही दिन है, कल का मत सोचो। अगर आपकी माँ ये सोच ले कि मुझे इतने लाखों करोड़ों बर्तन साफ करने, कपड़े धोने हैं, तो जिंदगी भर धोने ना। उनको पता होता है कि भैया 15-20 कपड़े हैं वो धोने हैं, 15-20 बर्तन है वो धोने हैं, और 10-20-25 जितने रोटे हैं वो बना दिए। वो डेली का काम करते हैं और समय निकल जाता है। इसलिए डेली का टारगेट डेली बनाओ और उस पर आप काम करो। डेली का डेली होना चाहिए, एक टारगेट बन लो, उसके लिए काम करना है। सब यहाँ से क्या सीख सकते हो? यहाँ से जो सबसे पहले सीखना है वो सीखना है कि बिल्कुल तन मन और धन लगाकर अपने सपने को पूरा करो। बिल्कुल जी जान से अपने सपने को पूरा करो। ऐसे तो सपने पूरे नहीं होते, देखे और बन गए कलेक्टर। पढ़ना पड़ता है भैया, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जागना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। 7 दिन सप्ताह के, 30 दिन महीने के और 365 दिन साल के। एक दिन अगर कोई दोस्त आकर फोन करे कि भाई 2 घंटे नहीं 10 मिनट में आ रहा है, तो बता 10 मिनट, मात्र 10 मिनट, क्योंकि एक मिनट करके तो 1 घंटा हो जाता है, घंटे से दिन, दिन से महीने, महीने से साल और साल से जिंदगी निकल जाती है और हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि नहीं कल होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, आज। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय हो जाएगा बहुरी, फिर करेगा कब करेगा? फिर मरने के बाद सो लेना भैया, मरने के बाद खूब सो लेना, भी जिंदा है ना, भी मेहनत कर, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत कर, अपने लिए जाग, अपने लिए भाग, बस कह दो। कोई फोन करके भाई तू क्या गया, रुक भैया जिंदा हूं मैं मरा नहीं हूं। मरे हुए इंसान कुछ नहीं कर पाते, इंसान जिंदा है, अगर वो पागल नहीं हो ना, समझदार हो ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। मरना नहीं है और जिंदा रहना है, बस जिंदा रहना और पागल नहीं होना है। समझदार हो, दिमाग चल रहा है ना। एक आदमी बेड पे लेटा हुआ था, दोस्त आए ले यार चल घूम के आते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे भाई चल, अरे नहीं भाई जानिस तक हाथ पे टूटे पड़े, भाई चल प्लीज यार चल वहां पे, अरे नहीं भैया हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। दोस्त ने क्या किया, गुस्से में मकान में आ गया। अब जो इंसान हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, अब वो टीवी फ्रिज कूलर पंखों को फेंक रहा है बाप। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि अब वो जो आग लगे ना, वो उस आग से जो अंदर, अब मान लो एक दोस्त है, एक लड़का है, वो चल रहे चले यार थोड़े जल्दी, नहीं भैया दर्द से थक गया हूं, नहीं भैया दर्द से थक गया, चल नहीं थक गया हूं, शेर लगा दो पीछे, वो इतना भगेगा ना, इतना भगेगा, वो सोच नहीं सकते आप कि कितना भगेगा वो। क्यों? क्योंकि शेर है, जिंदा रहना है भैया, मरना थोड़ी है। और जिंदा रहना है तो फिर ऐसी वजह लेकर डू एंड डाई, करो या मरो मत करो। मरना नहीं है, करना है। जो सपना देख लिया उसको किसी भी हाल में हकीकत में बदलना है। एक इंसान था जो वो जब भी नाचता था ना तब बारिश होती थी, जब भी नाचता था तब बारिश, जब नाचे तब बारिश, जब नाचे तब बारिश, जब नाचे तब बारिश। लोगों से रहा नहीं है, पागल, जब नाचता तब बारिश होती, जब नाचता तब बारिश होती। कैसे कर लेते हो भैया? जब नाचते हो तो बारिश कैसे हो जाती है? उसका कारण यह है कि मैं नाचता हूं तो बारिश होती है, या जब तक नाचता हूं जब तक की बारिश हो नहीं जाती। तो या तो मेहनत करो तो सपना मिल जाएगा, या जब तक मेहनत करो जब तक कि सपना। अगर नहीं रखते हैं उस प्लान बी को, तो उसी को अगर लेके जीते तो आगे जिंदगी में टूट जाते हैं, फिर उसी को जीते वो टूटते तभी जब प्लान बी रखते हैं। प्लान बी नहीं हो तो टूटेंगे नहीं। प्लान तो सिर्फ ए हो, और वो ए हो, और समय दे दो अपने आप को, 2 साल 1 साल 6 महीने, जितना समय दे दिया ना उसके लिए करो। फिर उसके बाद सोचना कि जीना है या मरना है। भैया इस तरीके से डूबो ना अपने सपने में कि जिसकी कोई लिमिट ना। प्लान भी रखेंगे ना तो उस पर ध्यान जाएगा, यार नहीं यार, नहीं यार। प्लान भी रखेगा तो नहीं यार ठीक है, टेंशन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो है ना प्लान भी, और प्लान ए रहेगा तो करो या मरो वाली सिचुएशन है, डू एंड डाई। यही तो बोलो 90% 99% अपने को यूपीएससी करना है, 1% अगर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या करें? जब नहीं होने की अगर कंडीशन आती है ना तो उसका कभी होता ही नहीं। आज तक जिसने भी टॉप किया, जो भी आईएएस बना है, पीसीएस, जिसने भी जो भी निकाला है, उसने प्लान नहीं रखा, उसके पास दूसरा कुछ था ही नहीं। या तो करेंगे तो यूपीएससी के लिए, मरेंगे तो यूपीएससी के लिए, जिएंगे तो यूपीएससी को, पिएंगे तो यूपीएससी को, खाएंगे तो यूपीएससी को, नहाएंगे तो यूपीएससी। किताब ही जिंदगी होना चाहिए भैया आपकी कुछ समय को। मेरी जिंदगी अभी तो सर ज्यादातर स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब भी पाता हूँ किताबों को खुद से लिखता ही पाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा मजा आने लगा है रातों से लड़ने में, बड़ा मजा आने लगा है अब खुद से सीखने में, बड़ा मजा आने लगा है अब अपने हाथों से टॉपिक कवर करने में, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को लिखने में। कौन बनाएगा आपका इतिहास यार? आप खुद ना। क्या आप नहीं चाहते हो कि लोग आपको 50 साल 500 साल बाद भी किताबों में पढ़े? अरे था कोई रामराज आईएएस बनकर ऐसे किया, चाहते हो तो फिर उस तरीके मेहनत करनी पड़ेगी यार। पाना चाहते हो भगवान को और आप तपस्या ही नहीं करना चाहते। यूपीएससी तो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम, उसमें तो भाई सब दिन रात और डूब के मेहनत करनी। और कोई समझ आप किसी निर्माण से पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कचरा चल रहा है भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि भैया में लाए नहीं हो तो बनाओ। यूपीएससी में ना जो 20 साल में आपने सीखा ना आजकल, जो आप हो ना बस वही यूपीएससी है। बाकी तो थोड़ी बहुत किताबों को आपको समझना है, किताबों को आपको पढ़ना, ठीक है? जो 20 साल में वही है। अब उसको अगर नहीं कर पाए, आंसर राइटिंग नहीं हो, मजे नहीं आ रहे पढ़ने में, फोकस नहीं है, औरों से अलग करना। औरों से अलग बनना क्या? आपका रणनीति, आपका मान जो भी आपको मिल रहा है औरों से अलग है क्या? अगर अलग है तो मिल जाएगा। जी मेरा नाम पंकज नागर है। तो सर आज सेमिनार जो आपने यहाँ पर करवाया है, हाँ जी, कोटा में, तो इसका आपका मोटो क्या है सर? देखो मोटो तो ये है कि क्या है कि हिंदी माध्यम से क्या ज़्यादातर सिलेक्शन हो नहीं रहे हैं, तो अपन को उनको प्रेरित करना है।
तो ऐसे सेमिनार पहली शुरुआत है, धीरे धीरे और भी बहुत सारी शुरुआत करने हैं। तो अपन चाहते हैं कि हिंदी माध्यम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो मोटो तो यही है मेन तो कि हिंदी माध्यम वाले और भी बढ़ें और तरक्की करें, मेहनत करें और सपनों के लिए जी जान लगाएं। तो सर आप दर्शन न्यूज़ के थ्रू अपने इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स से जो आईएएस रिलेटेड है या और बाकी डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं सर? देखो, सबसे पहले तो मैं दर्शन न्यूज़ के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट तो किस लिए होना है, तैयारी तो करनी है, चाहे छोटे एग्जाम की करें चाहे बड़े एग्जाम करें। अब बाई चांस बड़ा चुन लिया है तो चुन लिया ना, किसी और के कहने से थोड़ी चुना, खुद के कहने से चुना ना, तो फिर खुद के लिए करो। अगर उससे बीच अगर माता पिता का भी सपोर्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो कि माता पिता भी सपोर्ट करें, खुद के साथ है माता पिता के लिए करो। अब बीच बीच में अगर देश सेवा समाज सेवा का अगर जा गया है तो फिर तो वजह भी बड़ी हो गई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर उतर गए ना इस दंगल में तो तब तक लड़ो जब तक कि जीत नहीं जाते। तो सर यहाँ पे कहाँ के स्टूडेंट आए हुए हैं आज के सेमिनार में? जी, आने में तो वैसे पूरे इंडिया से ही हैं, है ना। जैसे पश्चिम बंगाल से भी हैं, यूपी बिहार से भी हैं, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से भी हैं, दक्षिण कर्नाटक केरल तमिलनाडु साइड से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी है, राजस्थान से भी है, मध्य प्रदेश से भी हैं। लगभग सारे राज्य के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। पूरा भी क्षेत्र रह गया, कभी उसको भी लेकर आएंगे। अंकित नागर। तो सर आज आपको यहाँ सीखने से क्या मिला पंकज सर के मोटिवेशन से? पंकज सर के जो सेमिनार में आकर यहाँ देखने को मिला कि आज मुझे समझ में आया कि मोटिवेशन ज़रूरी क्यों है। और ना ही सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आप बिजनेस भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। ये एक इस तरह से है कि आदमी की जो सर्विस होती है ये एक सर्विस की तरह फ्यूल है एक तरह का। अगर मोटिवेट अगर आपको कोई नहीं करेगा ना तो आप क्या करोगे, अपने लक्ष्य से साइड में हो जाओगे। पर जब आपको कोई पुश करता है, ये एक पुश करने की तरह आपको हेल्प मिलती है। तो मुझे आज यही लगा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर मोटिवेशन आदमी को अपनी लाइफ के हर स्टेज में और पढ़ाई के हर क्षेत्र में अगर आदमी को मिलता रहे तो शायद हम सक्सेस को ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं। और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का कि ऐसे उन्होंने शुरुआत करी सेमिनार्स की। और ऐसे ही बहुत सारे सेमिनार्स भी स्टूडेंट्स को भी देखने चाहिए, हम लोगों को भी देखने चाहिए, जो बिज़नेस में उन लोगों को भी देखने चाहिए और मोटिवेशन लेते रहना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो सर आपको क्या लगता है आने वाले समय में कहाँ तक इंडिया के लेवल तक पहुँच पाएंगे सर? देखो, ये तो शुरुआत है। अब जब पहले दिन का होता है तो कोई बता नहीं पाता है कि ये कहाँ तक उड़ेगा, पंछी भी कहाँ तक उड़ेगा। अभी तो उड़ने की शुरुआत करिए। हाँ, अगर वो अपने लक्ष्य पे, जैसा उन्होंने खुद ने बताया अपने स्टूडेंट्स को कि लक्ष्य पर जाना ज़रूरी है और उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, अगर वो खुद भी अपने लिए मेहनत करेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले सालों में काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर उनको खड़ा देखेंगे और उनके वीडियोस देखेंगे। यही बात है। अब चलते हैं हम आगे बाकी स्टूडेंट्स के पास। सर आप कहाँ से? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। सर तो आज आपको यहाँ पर मोटिवेशन सर पंकज सर के मोटिवेशन से कैसा सीखने को मिला? सर एक ही चीज़ सीखने को मिली है कि निरंतर प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप सर किस तरह किस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं अभी? सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी? जी सर। सर मेरा नाम रामराज गुर्जर है और मैं जयपुर दूदू से हूँ। जयपुर दूदू से? हाँ। तो आज आपको सर यहाँ पर मोटिवेशन मिला सर से, तो आपको क्या लगता है और आप अब यहाँ से जाने के बाद में आप किस तरह से अपने जो क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं? सर मैं आज नहीं, आज से 2 साल से सर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने मतलब हर दिन, मतलब साल में 365 दिन होते हैं, उनमें हर दिन सर को मैंने अलग पाया है। और उसी मोटिवेशन से मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से होके, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं यूपीएससी के बारे में सोच भी नहीं पाते कि हम क्या कर पाएंगे, लेकिन मैंने सर का मार्गदर्शन करके बहुत अच्छा और अभी चल रहा है। अगर ऐसा ही मेरा प्रोग्रेस चलता रहा ना सर तो आगे कुछ और बड़ा होगा। तो अभी आप सर किस की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी यूपीएससी ओनली। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा। यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली जो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। हम ऐसे ही चलने लगते हैं कि हमें पता नहीं, हमने सोच लिया कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी क्या है। और सर हमें यही सारी चीज़ें बताते कि एक रियल स्टूडेंट को चाहिए क्या यूपीएससी के लेवल में। और ये सारी चीज़ें आज हमें ये पता चलती कि हमें मतलब यूपीएससी अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि हमें उसके भीड़ भाड़ में चलना नहीं, उससे अलग एक मेंटेलिटी, एक सोच डेवलप होनी चाहिए। और एक हमें उस चीज़ों को ना जीने आना चाहिए प्रैक्टिकली, कि हम ऐसे देखते पढ़ते किताबों में, ठीक है किताबें पढ़ते, लेकिन बाहर सिस्टम में क्या हो रहा है उसके बारे में भी हमें अदर नॉलेज होना चाहिए, जो एक सिविल सर्विसेज को ज़रूरी होती है। और एक कलेक्टर की पोस्ट के लिए हमें किताबों से बाहर निकल के बाहरी दुनिया के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप यहाँ से इंडिया लेवल पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप भी खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो इस वजह से?
तो मैं तो इंडिया लेवल के स्टूडेंट को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सिर्फ किताबों में मत उलझें, किताबों से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को भी उस तरीके से जिए जिस तरह से हमें जीना है। जो किताबें हमें बताती, अगर हम उस तरीके से प्रैक्टिकली खुल के जिएंगे ना तो हम यूपीएससी को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और हमें सिर्फ पढ़ना प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, ओपन माइंड से आराम से पढ़ना है। ओके, आपका नाम? सलोनी रायकुमार। आप कहाँ से हो? मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो आप यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ आके एक मोटिवेशन मिला जो मुझे पहले कभी नहीं मिल पाया, और यहाँ आके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो आज तक कभी मैंने किसी टीचर से नहीं सुना था। तो जो आप यहाँ पे मन में सोच के आए थे कि हम वहाँ पर जाके अपने डाउट क्लियर करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है जो सर से मैं वहाँ पे मिलके सेमिनार में मिलके मैं सर से ही डाउट क्वेश्चन क्लियर करूँगा, तो वो आपका हुआ यहाँ पे? यस सर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए। ओके, आप कहाँ से? मेरा नाम अश्विनी घारपिंड है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हो। तो आपको आज यहाँ पे क्या सीखने को मिला, और आप यहाँ से जाने के बाद अपनी स्टडी में आप क्या क्या चेंजेस ला सकती है? मुझे आज सर के स्पीच से यही सीखने को मिला कि मतलब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हमें हमेशा मतलब कि क्वांटिटी बनाए रखनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए हमारे पढ़ाई में, ये मुझे सीखने को मिला है। उनकी मोटिवेशन बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशन है। उनकी मोटिवेशन से ये मिला कि लाइफ में कभी भी चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा इंसान हो। लाइफ में परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, मगर यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है कि आपके लाइफ में कितनी भी परेशानी आए उसको झेल के आगे बढ़ना ही पड़ेगा बस। तो अभी तक आपने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं? नहीं, अभी एग्जाम। तो ये फर्स्ट चांस है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो सर आज आपको कैसा लग रहा है जब इन बर्थडे के दिन इन्होंने सेमिनार आयोजन किया? बहुत अच्छा। सेमिनार के अंदर इन्होंने देश से सभी क्षेत्र के लड़कों को बुलाया है, गर्ल्स को बुलाया है, स्टूडेंट्स को बुलाया है, तो उनको आज इन्होंने जो मोटिवेट किया, तो आपको क्या लगता है सर? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत आगे पहुंच गया है। पहले तो कुछ भी नहीं, पर बहुत आगे पहुंच गया है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा मोटिवेशन कर रहा है। बहुत दूर दूर से बच्चे भी आए, वो भी बहुत खुश है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सर आपकी मन में हमेशा एक माता पिता की तमन्ना रहती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लोग उसको जाने, वो तरक्की करे, एक नए रास्ते पे चले, तो आपको क्या लगता है? हाँ, वो तो रहती है साहब, हर माता पिता की रहती है तो बच्चे के लिए। पर बच्चा मेहनत करता है, इसने बहुत मेहनत की, शुरू से बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत कर रहा है और अभी भी कर रहा है। इसी वजह से बच्चे जुड़े हैं, इससे बच्चे जुड़े हैं, बहुत दूर दूर से आए। बहुत अच्छा मोटिवेशन करता है बच्चों को। हमें बहुत खुशी हो रही है साहब, इसने माता पिता का फर्ज निभा रहा है यार, माता पिता का फर्ज। जो बच्चा जैसे निभा रहा ना, ऐसे हर बच्चा निभाना चाहिए माता पिता का फर्ज। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी। दर्शन न्यूज जो है